जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ के साथ पूरा प्रमुख कार्यकर्ता आपके सामने बैठा है, उस इलाके में बैठा है जो हमारे सामने अपने आप को कहता ये इलाका मेरा है, इसलिए वो अपने आप को इलाका बताकर यहाँ लोगों को एक ठगने का काम उन्होंने कर रखा काफी समय से। परंतु जिस तरह रोहतक की जनता को वो उन्होंने दिया कुछ नहीं, एक चौधर के नाम से यहाँ रोहतक की जनता के अंदर सपने दिखाए उन्होंने। 10 साल का कार्यकाल उनका रहा रोहतक शहर के अंदर। 62 नंबर विधानसभा सेक्टर 1-2 दिल्ली रोड से चलती है मान्यवर और खत्म होती है ओल्ड बस अड्डे तक। 5 रुपए का काम उन्होंने 10 साल में नहीं कराया। और जब आपकी सरकार बनी और 5 साल आपके रोहतक का मैं सेवक था जो आपने जिम्मेवारी दी, 5 साल में हमने 50 गुना काम इस रोहतक विधानसभा के लिए हमने किया। मानवर 3 बार रोहतक की जनता ने उनको एमपी बनाया, ताऊ देवीलाल को उन्होंने हराया। फिर उसके बाद 2005 के अंदर उनकी सरकार बने। सरकार बनने के बाद जब 2014 तक चले तो रोहतक की जनता को उन्होंने उनके साथ ऐसा शब्द यूज किए जो मैं कह सकता हूं जो कहना नहीं चाहिए, क्योंकि चुना हुआ प्रतिनिधि 36 बिरादरी का होता है, एक बिरादरी का नहीं हो सकता। ताल कटोरा स्टूडियो में कहता है मैं पहले एक जाति का हूं बाद में मुख्यमंत्री हूं। परंतु आपकी सोच है हमारे लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ऐसे आदमी को आज रोहतक ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसलिए इस रोहतक के अंदर भी उन्होंने 2016 के अंदर भी यहाँ पर पूरा रोहतक शहर उन्होंने चलाया और इसी बीच में अब यहाँ का एमपी बनकर गया है। और रोहतक की जनता ने अब सोचा कि वो भी हमारे को ठग गया। इसलिए 3 बातें अब रोहतक कार्यकर्ताओं को और रोहतक की जनता को महसूस हो रहा है कि कांग्रेस को हमने गलती से बनाया। इसलिए अब आपका भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल आपकी झोली के अंदर नए सैनिक के लिए आपकी यहाँ से सीट ये कार्यकर्ता जिताकर भेजेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेरे साथ एक घोष लगाएंगे, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 जगत प्रकाश नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब ऐसी ही प्रार्थना मैं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल जी बड़ौली जी से प्रार्थना करूंगा, वो आए और हम सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पंडित मोहनलाल जी बड़ौली। सभी एक बार मुट्ठी बंद करके भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज हमारे बीच में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी आप सबको ऐसे कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत, अभिनंदन। ये रोहतक की पावन पवित्र भूमि और इस रोहतक की सेवा करने का मौका आपके प्रयास से पहले भी आपने दिया था और दोबारा से आपके प्रयास से ऐसे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें दिया। ऐसे उम्मीदवार भाई मनीष ग्रोवर जी यहाँ पर चुनाव के लिए प्रभारी के रूप में पहुंचे। हमारे केंद्रीय मंत्री रहे पूर्व में संजीव बालियान जी, हमारे पार्टी के यहाँ के जिला के अध्यक्ष भाई रणबीर ढाका जी, सतीश नांदल जी, यहाँ के मेयर रहे मनमोहन गोयल जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की महामंत्री बहन अर्चना गुप्ता जी, सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित मेरे इस रोहतक विधानसभा के सभी प्रमुख कार्यकर्ता साथियों, सलाहकार मित्रों,
आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प पत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से जारी किया है, वो प्रोग्राम करने के बाद आपके बीच में पहुंचे हैं। और ये ऐसे कार्यकर्ताओं की सभा है जिन्होंने इस रोहतक को जीतने का पहले भी काम किया है और 2024 के इस चुनाव में भी आप भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। ऐसा एक वातावरण जो रोहतक में बना है और जिस प्रकार का संकल्प हरियाणा प्रदेश की जनता ने लिया कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने, और जिस प्रकार से कुल 56 दिन का समय जो हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को मिला, 2 बार आचार संहिता लगी, 56 दिन के अंदर जो 126 काम ऐसे करके जनता के विश्वास को जीतने का काम किया है, आपके आशीर्वाद से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने, इस बात के लिए मैं निवेदन प्रार्थना करने आपके बीच में आया। और ज्यादा कुछ ना बोलते हुए, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की सभा है और कार्यकर्ता एक एक बैठा हुआ कार्यकर्ता कई हजार वोटों का जिम्मेवार कार्यकर्ता बैठा है। आपके प्रयास से कई हजार वोटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। ऐसे कार्यकर्ताओं के बीच में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचे हैं। कुछ ज्यादा ना बोलते हुए इतना निवेदन करूंगा, एक जोरदार नारे के साथ कि तीसरी बार नायब सरकार, तीसरी बार, तीसरी बार, तीसरी बार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। मैं भारतीय जनता पार्टी के रोहतक विधानसभा के संयोजक श्री ईश्वर सिंघल जी से प्रार्थना करूंगा कि ये जो हमारे 2 साथी ज्वाइन कर रहे हैं वो उनको लेकर मंच पर आएंगे। श्री ईश्वर जी सिंघल, श्री जयप्रकाश जी जांगड़ा डेरी से हैं, श्री चंद्र सिंह जी सहरावत जो वट सुंदरी मानुषी छिलर के नाना जी है, श्री वो मंच पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। हमारे बीच में रोहतक विधानसभा के चुनाव हेतु भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी यहाँ चुनावी कार्यालय में पहुंचे हैं। 1960 में जन्म लिया, एलएलबी की परीक्षा पटना से पास की, एबीवीपी से जुड़े, उसके बाद 2014 में मोदी सरकार में मंत्री बने, उससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे। वे पहली बार 1993 में हिमाचल प्रदेश से विधायक चुने गए। 1994 से लेकर 98 तक राज्य विधानसभा में पार्टी के नेता रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त जेपी नड्डा जी ने बीजेपी मुख्यालय में पूरे देश में पार्टी की चुनाव कैंपेनिंग की मैंडेटरी की। उस समय वक्त उनका नाम कैंपेनिंग में जुटी विभिन्न समितियों से लेकर नीतियों, नेताओं की रैलियों आदि के समझने का काम था। पार्टी ने 2019 में उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर भेजा। शाह जी के साथ गठबंधन की काट के लिए 50% वोट शेयर का टारगेट तय किया। 20 जनवरी 2020 को उन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सितंबर 2022 में जगत प्रकाश नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका कार्यकाल बढ़ाकर 2024 तक कर दिया। नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव 2000 के समय बयान दिया था कि भाजपा को अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। अब मैं ऐसी ही प्रार्थना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए।